एक तूफानी रात थी। समंदर उफान पर था और उस बेकाबू लहरों के बीच एड्रियन ब्लैक बहता चला जा रहा था। चेने 25 साल का नौजवान, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और अब बिल्कुल अकेला। और तभी सामने एक आइलैंड दिखता है, दूर घने बादलों के बीच, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। आइलैंड हरा भरा, सुंदर और अजीब रूप से शांत। जैसे ही एड्रियन वहां पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, और वो भी बेहद खूबसूरत। उनकी मुस्कुराहटों में कुछ रहस्यमयी था, आंखों में एक गहराई और जिस्म ऐसा जैसे किसी कल्पना से निकले हों। और उनमें सबसे अलग लिलिया। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे समंदर से भी गहरी, उसकी आवाज जैसे कोई जादू। तुम अब सुरक्षित हो एड्रियन। दिन बीतते हैं और एड्रियन खुद को खोने लगता है। हर दिन नाच, गाना, हंसी और हर रात लिलिया की बाहों में चांदनी के नीचे बिताया हुआ वक्त। लेकिन एक रात अचानक चीखें, दूर से गूंजती हुई आवाजें। एड्रियन चौंक उठता है। लिलिया मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान अब डरावनी लगती है। ये सिर्फ हवा है। एड्रियन एक गुफा तक पहुंचता है। दीवारों पर बने अजीब चित्र, गायब होते पुरुषों की कहानियां। अब उसे सच्चाई समझ में आने लगती है। ये महिलाएं इंसान नहीं हैं। वो सब सदियों पुरानी आत्माएं हैं, जो मर्दों को फंसाकर उनकी आत्मा से जीती हैं। और अब अगला नंबर है एड्रियन का। रात के अंधेरे में झील के नीचे एक रिचुअल शुरू होता है। चारों तरफ वही लड़कियां। अब उनके असली चेहरे सामने आ चुके हैं। लाल आंखें, लंबे नाखून, खौफनाक मुस्कान। लेकिन एड्रियन हार मानने वालों में नहीं था। एक प्राचीन किताब से निकाला मंत्र, जादू बिखरता है, आत्माएं कमजोर पड़ती हैं और एड्रियन भाग निकलता है। एक टूटी नाव के सहारे समंदर उसे वापस ले जा रहा था। लेकिन उसके हाथ में अब भी लिलिया की दी हुई वो नीली माला थी। क्या वो वाकई बच पाया है,